नरेटर वीओ। राजीव एक साधारण युवक था जो इतिहास का प्रोफेसर था। नरेटर वीओ। उसे प्राचीन वस्तुओं का बड़ा शौक था। नरेटर वीओ। एक दिन वह अपने गांव के पुराने हवेली में घूम रहा था। नरेटर वीओ। धूल से भरे उस मकान के तहखाने में उसे एक पुराना दर्पण मिला। नरेटर वीओ। दर्पण अजीब था। नरेटर वीओ। उसकी सतह पर हल्की सी नीली चमक थी। नरेटर वीओ। राजीव ने जब उसमें देखा नरेटर वीओ, तो उसे अपनी ही परछाई नहीं बल्कि सैकड़ों साल पुराना वही हवेली दिखाई दिया। नरेटर वीओ। हवेली के भीतर राजाओं की सभा हो रही थी। सैनिक पहरा दे रहे थे। नरेटर वीओ। और एक राजकुमारी खिड़की से बाहर झांक रही थी। नरेटर वीओ। राजीव चौंक गया। वह समझ गया कि यह साधारण दर्पण नहीं है नरेटर वीओ, बल्कि समय का दर्पण है जो अतीत दिखाता है। हर रात वह दर्पण में झांक कर इतिहास को जीवित देखता। नरेटर वीओ। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि राजकुमारी उसकी ओर देख रही है, जैसे उसकी मौजूदगी का एहसास हो। नरेटर वीओ। एक रात राजीव ने हाथ बढ़ाया और चमत्कार हुआ। उसका हाथ दर्पण के भीतर चला गया। नरेटर वीओ। वह खुद को 500 साल पुराने समय में पाया। राजकुमारी ने उसे देखा और कहा, प्रिंसेस, तुम वही हो जिसे मैं सदियों से अपने सपनों में देखती आई हूँ। नरेटर वीओ। राजीव समझ गया कि यह दर्पण सिर्फ अतीत दिखाने वाला नहीं बल्कि भाग्य का सेतु है। राजीव के सामने चुनाव था। नरेटर वीओ। उसने गहरी सांस ली, राजकुमारी का हाथ थामा और बोला, राजीव, इतिहास ही मेरा घर है। नरेटर वीओ। इसके बाद दर्पण की चमक बुझ गई और राजीव फिर कभी वर्तमान में नहीं लौटा। नरेटर वीओ। हवेली के तहखाने में वह दर्पण आज भी रखा है, पर अब उसमें सिर्फ धुंध और खामोशी दिखाई देती है।